नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एवरेज से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा था और आने वाला जो एग्जाम है उसमें 100% एवरेज से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है देखकर। तो आपको आज हम जितने भी टाइप उससे बन सकते हैं सभी को हम बताने वाले हैं ताकि अगर पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड दिया गया है तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चों को लग रहा होगा क्या करा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर नहीं करके जाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए टोटल 7 क्रमागत संख्या, जैसे मैंने मान लिया कि भाई 1 से लेकर 7 तक क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहले 5 संख्याओं का दे रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो पहले मैं 5 तक का लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो 5 तक का क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना होगा पहले निकाल लीजिए। तो अगर देखेंगे कभी भी एवरेज अगर लगातार देता है, लगातार नंबर का देता है, तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो एवरेज का मतलब होता है मिड, मतलब जो बीच में होता है वही होता है एवरेज हमारा। तो यहां से अगर आप देखें 2 इधर से हटा दीजिए और 2 से इधर हटा दीजिए, तो बीच में हमारा कितना बचा ये बता। तो ये हमारा ही यही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज आपको या तो देखिए टोटल फार्मूला क्या होता है, सभी को जोड़िए अपॉन टोटल नंबर से भाग दे दीजिए, एक वो होता है। अगर लगातार नंबर है तो बीच का ही आपका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो यही आपका एन दिया है, तो एन बराबर आपका कितना आ गया, एन बराबर आपका 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी एवरेज में अगर लास्ट का बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर अंतिम 3 संख्याएं लेता, तो देखिए टोटल 7 संख्याएं अभी थी, मैंने हटा दिया, तो 7 संख्या क्या होगी, एक होगी 5 6 7, लास्ट वाली होगी। तो अब देखिए 5 6 और 7 होगा, क्या होगा 5 6 7 होगा। अब इनका एवरेज क्या होगा लास्ट संख्या का, तो लास्ट संख्या का मैंने अभी बताया कि मिड में होता है, क्या होता है लगातार संख्या है। तो एक संख्या इधर से हटा दीजिए, एक संख्या इधर से, तो ये बीच वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर जाएंगे तो इस प्रकार से आपका डायरेक्ट नहीं दिया गया, वो किस प्रकार से लिखेगा, देखिए 6 है तो एन बराबर अगर 3 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 बराबर कैसे कर सकता हूँ, देखिए 6 बराबर 3 + 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ 3 के स्थान पर एन लिख सकता हूँ, तो एन प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन प्लस 3 हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी एन रख सकते हैं तो 2n भी आपका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में यही दिया है तो करेक्ट आंसर आपका एन प्लस 3 होने वाला है। ठीक है, चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आसान लिया है, अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 53 है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की जगह क्या ले लिया गया है, 16 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए बच्चे ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए अगर वो पुरानी घिसी पिटी मेथड आप लगाएंगे ना तो पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, बनने के लिए बनेगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि 7 का मल्टीप्लाई इसमें करें, फिर क्या करें, फिर यहाँ पर 16 दिया, 16 घटाएं, फिर इसको जोड़िए, फिर 7 से डिवाइड करिए। ऐसा करेंगे तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन। देखिए किस प्रकार से करना है आपको, देखिए 7 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया था, 53 दिया गया था। तो एवरेज का तो मतलब ही होता है ना कि मतलब वो सभी के पास तो कम से कम 53 तो रहा ही होगा सबके पास नंबर। अब किसी के पास ज्यादा हो कम हो हमसे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए लेना था उसको 58, ले लिया उसने 16, तो देखिए 58 से कितना ज्यादा, मतलब 16 ले लिया तो कितना कम लिया, तो यहाँ घटा दीजिए। तो अगर इसको घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा और 5 में जाएगा तो 4, मतलब इतना वो कम ले लिया। कितना कम लिया, 42 कम लिया, तो 42 क्या हुआ, ज्यादा होगा। तो आप ऐसा ना कर दीजिएगा डायरेक्ट 53 में 42 जोड़ दीजिएगा। देखिए एवरेज का मतलब होता है जो चीज बढ़ेगी वो सब में बराबर बराबर कटेगी। ठीक है सबके, तो ये हमारा अगर 7 लोग हैं तो 42 सब में बटेगा, तो 42 में 7 का भाग दे देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो मतलब हमारा एवरेज और कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। तो 53 था तो अब कितना हो जाएगा, 53 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 होने वाला। कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 59 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। कभी भी अगर एवरेज आता है तो आपको अगर और बड़ी से बड़ी वैल्यू देगी तो ये मेथड आपको 100% थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत आपको आसानी होने वाली है। देखिए एक तो ये क्वेश्चन आपके पेपर बहुत ज्यादा फेवरेट है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। इस प्रकार पूछता है कि 20 के प्रथम 20 गुणज है तो इनका औसत क्या होगा। बच्चा लगा हुआ है 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, इस प्रकार से करने में लगा हुआ है। ऐसा करने जाएंगे ना तो आपका पेपर छूट जाएगा। देखिए 7 के 20 गुणज है, मतलब पहला प्रथम पद क्या होगा, 7 × 1 होगा, दूसरा क्या होगा 7 × 2 होगा। इसी प्रकार से चलते चलते 7 × लास्ट वाला कितना होगा, 20 होने वाला। इसी प्रकार से होगा कि नहीं होगा। अब बच्चा क्या करेगा, 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, इसी प्रकार से 20 तक करेगा, सभी का मल्टीप्लाई करेगा, फिर सभी को जोड़ेगा, फिर अपॉन 20 करेगा जितना आएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लगातार दिया गया है तो पहला पद लीजिए, क्या करिए, पहला पद लीजिए और लास्ट पद लीजिए। देखिए यहाँ पहला पद कितना आ जाएगा, 7 का 1 मल्टीप्लाई 7 होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 140 आने वाला है। तो जब क्रमागत रहेगा तभी लगेगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, a + b मतलब 7 प्लस कितना कर दीजिए 140 कर दीजिए और अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 147, कितना होगा 147 अपॉन 2 करेंगे तो 2 से आपका 7 बार, 2 से आपका 3 बार और 1 5 बार, तो आपका 73.5
कितना आ जाएगा, एवरेज आने वाला है, कितना होगा 73.5 जो है आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आपसे बनने लगेगा तो आप ये बिना देखे भी कर सकते हैं। इसको 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, और ये 7 जोड़ देंगे तो 147 बटे 2 अपने मन में कर लीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 73.5 आ जाएगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार का तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 20, 26 और कितना है 56 है। तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे, दशमलव तक निकालना है। अब आपको क्या है कि देखिए 25 विद्यार्थियों को कितना है, औसत 20 है, 31 का कितना है 26 है, 41 का 56 दिया है। तो क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 20 करिए, फिर 31 मल्टीप्लाई 26 करिए, 41 मल्टीप्लाई 56 करिए, जितना आएगा उसको जोड़िए, फिर इन सभी को जोड़कर अपान से भाग दे दीजिए। अब सोचिए इतना करेंगे तो कहाँ से पेपर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखिए इसको ऐसे मेथड से करना है जिससे आपका पेपर निकल जाए। हम क्या करेंगे, एवरेज हमारा दिया है 20, 26, 56, ठीक है, तो मैं एवरेज मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान लीजिए, ऐसा नहीं है मैं मान रहा हूँ, ऐसा मानिए कि आपका इन्हीं के बीच में किसी में आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 26 रहा होगा, मेरा एवरेज क्या रहा होगा 26, इसलिए मैं 26 ले रहा हूं क्योंकि कम से कम 3 वैल्यू है, तो एक वैल्यू में कम से कम मेरे को मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसलिए मैं 26 ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे को पता है 26 ही लेना है, ठीक है। अब 26 मैंने तो मान लीजिए हमारा एवरेज हमने मान लिया कितना है, एवरेज हमारा 26 होगा। तो अगर मैंने 26 माना है तो एवरेज का मतलब ये होता है कि सब में बराबर बराबर होगा। तो अगर एवरेज 26 है तो एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम ज्यादा हो रहा है तो मतलब हमारा 26 गलत है। अब देखिए अगर 26 माना है तो एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 20 है तो कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। तो अगर 6 1 में कम होगा तो 25 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, मतलब कितना कम है, ये 150 कम है, कितना कम है 150 कम है कम कि 150 नहीं कम है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, एवरेज मैंने जो माना है, एवरेज हमारा 26 है। अब देखिए अब हमने 26 माना था तो 26 दिया है, मतलब बराबर है। तो अगर बराबर 1 का बराबर है तो 31 का भी बराबर होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी लफड़ा अपन को नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 26 से 56 हो रहा है, क्या हो रहा है 26 से 56 हो रहा है, मतलब कितने का लफड़ा चल रहा है, 30 का लफड़ा चल रहा है। तो अगर 1 के साथ 30 का, तो 41 विद्यार्थी हैं तो 41 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, 41 में 3 का मल्टीप्लाई 3 से एक बार 3 और 4 3 12, 100 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 123 हुआ और एक जीरो आपका बढ़ जाएगा, मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है, इतने नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। मैंने आपको बताया अगर एवरेज होता तो आपका जीरो आता लास्ट में, लेकिन यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है। तो देखिए पहले देखिए प्लस माइनस घटा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1230 हमारा प्लस में है, इसको घटा दीजिए, 150 को जब मैं घटाऊंगा तो ये आपका जीरो 8 5 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 11 में 10 जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो 1080 आपका मैंने जो एवरेज माना है इससे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, एवरेज में कोई भी चीज़ जो बढ़ती है घटती है उस सब में बराबर बराबर कटती है। तो 1080 हमारा बढ़ रहा है, 1080 बस बढ़ रहा है, तो टोटल कितने लोग थे, 25 31 41 लोग थे, इनको जोड़ लीजिए, 41 और 31 जोड़ेंगे तो 72 हुआ, 72 और 25 जोड़ दीजिए, 72 25 कितना होता है 97, तो आप इसको 97 कर दीजिए। अब इसको 97 से जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, आप देखिए एक बार तो जाएगा 100% एक बार जाएगा, और आप देख लीजिए कितना बार जाएगा, तो अगर 97 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 3 8 3 11, मतलब 110 होगा, फिर एक बार जाएगा तो ये आपका 11 पॉइंट कुछ करके जाने वाला है। तो 11 पॉइंट आपका हम बता रहे हैं कि 11.13 आपका आने वाला है, मतलब हमारा एवरेज जो हमने माना था उसमें इतना और ऐड होगा, ठीक है। तो न्यू एवरेज हमारा जो एक्चुअल में एवरेज इसका कितना होगा, तो 26 प्लस में कितना करूंगा 11.13 करूंगा, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 37.13 आने वाला है। इसका न्यू एवरेज कितना होगा 37.13 आने वाला है। अब देखिए ये आपको कितना आसान लग रहा है, बस समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, समझ जाएंगे एक बार तो आप कर लेंगे। आपको कोई भी ले लेना, 20 को भी मान सकते हैं, 56 को भी मान सकते हैं, आप ऐसी वैल्यू मानिए जिसमें आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान पड़े। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ गलती मत करिएगा, जो डिवीजन में जाता है, जैसे यहाँ पर 97 हुआ है तो नंबर हमेशा जाता है, ना कि ये एवरेज वाले को नीचे ना ले जाइएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी था, एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का कितने केजी वजन रहा होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, एक तो पहली मेथड है कि 14 मल्टीप्लाई 20 करिए, जितना आएगा उसमें से क्या करिए कि एवरेज हो रहा है ना तो उसका घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, फिर नहीं पहले क्या करिए 14 मल्टीप्लाई 20 करिए, और ये फिर एक आदमी जाने के बाद एवरेज हमारा 18 हो गया, तो 13 मल्टीप्लाई 18 कर दीजिए और घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू जब बड़ी रहेगी तो फिर आप कहाँ से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पेपर छूट जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे करिए, देखिए 14 लोग थे, उनका एवरेज कितना था 20 था, एक आदमी चला गया तो एवरेज में कितने की गिरावट आई, 2 की गिरावट आ गई, कितने की गिरावट आ गई 2 की गिरावट आ गई। तो जो आदमी गया होगा तो उसका तो एक्चुअल में 20 ही रहा होगा, कितना रहा होगा 20 रहा होगा,
रहा होगा कि नहीं रहा होगा 20। अब 20 रहा होगा तो 13 लोगों में 2 की गिरावट आई, पहली चीज़ तो ये करिए। तो आप देखिए या तो यहाँ पर 18 में अगर प्लस करेंगे तो फिर 13 मल्टीप्लाई 2 करिए, ठीक है। नहीं तो अगर उसका 20 था, यहाँ पर ऐसे रखिए, उसका ऑलरेडी जो आदमी रहा होगा उसका तो 20 ही रहा होगा, एवरेज क्योंकि 20 रहा। अब उसके जाने से 2 की गिरावट हुई तो यहाँ पर कितने का चेंजेस आ गए, ये 13 लोग के, भाई एक आदमी चला गया था 13 बचे, तो 13 में 2 2 की चेंजेस हुई, 13 दूना कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो इसको प्लस कर दीजिए क्योंकि कमी आई तो मतलब ये ज़्यादा रहा होगा तभी तो कमी आई, तो ये आपका 46 हो जाएगा। मतलब उसका वजन कितना रहा होगा, 46 रहा होगा, ठीक है। आपका राइट आंसर कैसे आ जाएगा, देखिए जो आदमी रहा उसका कम से कम 20 एवरेज है 14 लोगों का, तो उसका तो 20 कम से कम एवरेज रहा ही होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब वो जब आदमी गया तो 13 लोगों का कितना हो गया, एवरेज में 2 की गिरावट आ गई, तो 13 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इसमें जब भाई वो आदमी लेके चला गया एक्स्ट्रा चीज तो उसी का रहा होगा, इसलिए 46 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराए पर क्रमशः 46 रुपये, 5600 रुपये, 4800, 3800 और 6000 रुपये खर्च कर देता है। अब बोल रहा है कि यदि वो मतलब अगले 6वें महीने में महीने का औसत खर्च अगर 4500 करना हो तो 6ठे महीने में कितना उसको पैसा खर्चा करना चाहिए। देखो पहले महीने उसने इतना खर्चा कर दिया, दूसरे इतना, तीसरे इतना, चौथे और पांचवें इतना, 5 महीने इतना पैसा खर्चा कर चुका है। अब वो बोल रहा है कि टोटल 6 महीनों का जो एवरेज है इतना ही खर्चा आना चाहिए, तो 6ठे महीने में कमी करना पड़ेगी या तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये कम होगा तो बढ़ाना पड़ेगा और कमी होगी तो फिर और कम करना पड़ेगा। देखिए एवरेज का मतलब होता है कम से कम तो 4500 रुपये हर महीने तो खर्च करेगा ही, लेकिन इसमें देखिए तो कहीं कहीं ज़्यादा कर रहा है। तो देखिए या तो पहली कंडीशन ये होती है कि इन सभी को जोड़िए, क्या करिए, इन सभी को जोड़िए, फिर में 6 मल्टीप्लाई 4500 करिए, फिर घटा दीजिए तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा छठे का कितना दिया है। लेकिन इतना लेंदी आपको नहीं करना है, सभी को जोड़ना है फिर इसका मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने यही मेथड अभी आपको बताई कि ये देखिए टोटल हमारा 6 लोगों का एवरेज कितना है, 4500 एवरेज है 4500 एवरेज। तो 4500 हमारा एवरेज है, लेकिन ये कितना खर्चा कर दिया, तो अगर आप देखेंगे 4600 खर्चा कर दिया, मतलब कितना खर्चा कर दिया, तो 100 रुपये ज़्यादा खर्चा कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया, 100 रुपये ज़्यादा खर्चा। अब इसको देखिए ये 4500 रुपये और ये 5600 रुपये खर्चा कर दिया, मतलब कितना खर्चा कर दिया, 45 10 55 और 1 56, मतलब 1100 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया, 1100 रुपये। इसी प्रकार इसको देखिए 4800 खर्चा कर दिया, मतलब कितना खर्चा कर दिया, 300 को ज़्यादा, मतलब जो हमारे पास जेब में पैसा था उधार मान लीजिए एक प्रकार से ले लिया, ये 3800 इस महीने में खर्चा किया। तो 3800 खर्चा किया तो मतलब कितना ज़्यादा बचा लिया, 700 रुपये बचा लिया। कितना बचा लिया, 700 रुपये यहाँ पर बचा लिया एवरेज से। यहाँ पर 6000 खर्चा कर दिया 5वें महीने में, 5वें महीने में 6000 खर्चा कर दिया। तब देखें कि 6000 खर्चा कर दिया तो कितना ज़्यादा ओवर खर्चा किया, 1500 खर्चा किया कि नहीं खर्चा किया, कितना खर्चा कर दिया, 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, माइनस में जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा किया है, माइनस में जाएगा। तो कभी भी आपको क्या है कि अगर आपको इतना ही लाना है, इतना मतलब फिक्स करना है, तो जो आपने ऋण लिया है तो पहले उसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो इन सभी को जोड़ लीजिए, आप देखिए अब आसान हो गया ना। देखिए 700 है, ये हमारा कितना है, 11, ये हमारा हो गया 1500 और 15 15 कितना हो गया, 3000, 3000 रुपये का ऋण हो गया, 700 निकल गया। तो 700 निकल गया 3000 में, तो आपका कितना बच गया, तो आपका बच गया कितना बचेगा, 2300 है ना। 3000 में 700 जाएगा तो आपका 2300 बच गया, ये आपका 2300 बच गया। 2300 बचा किसमें, माइनस, मतलब इतना ऋण है। अब 6ठे महीने हर महीने तो उसको 4500 खर्चा करना था, लेकिन 5 महीने में इतना एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है। अब उसके जेब में कितना बचा, 6ठे महीने के लिए इतने तो पैसा बचा ना, 4500 रुपये। तो 4500 रुपये उसके पास बचा हुआ है और इसमें इतना वो पहले से ऋण लिया हुआ है, कितना, 2300 रुपये पहले से। तो अब उसको अगले 6ठे महीने में कितना खर्चा करना चाहिए ताकि इतना ही शेष रहे। तब उसको इसको घटा देंगे तो मतलब 2200 रुपये अगले महीने में खर्चा करना पड़ेगा। 6ठे महीने में सिर्फ कितना खर्चा करना पड़ेगा, ओनली 2200 रुपये। देखिए इसको अगर अपने दैनिक जीवन में उतार लेंगे ना तो एवरेज बहुत आसान चैप्टर है। अब देखिए 45 रुपये है, मतलब 6ठे महीने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा, 45 रुपये। अब वो अगले पिछले ही महीने इतना ज़्यादा खर्चा कर लिया था, मतलब किराया क्या ले लिया था, ऋण ले लिया था। पहले ऋण भरेगा तब ना खर्चा करे, दुकानदार सामान देगा, तो इसलिए अब कितना होगा, 2200 रुपये, मतलब अगले महीने खर्चा करना पड़ेगा। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज में अगर परसेंटेज दे देना तो बच्चे घबरा जाते हैं कि परसेंटेज कहाँ से आ गया एवरेज में। देखिए क्रिकेट के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और वह औसत का 250% स्कोर करता है। मतलब वो क्या कोई नया खिलाड़ी आया और जो औसत है हमारा 42 है, उसका 250% उसने रन मार दिया एक ही पारी में, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की बढ़ोतरी हो गई। कितनी की बढ़ोतरी हो गई, 30% की बढ़ोतरी हो गई। तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, टोटल क्रिकेटर कितने थे। अब देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। देखिए भाई खिलाड़ी जो नया खिलाड़ी आया तो कितने रन पहले बनाए निकालते, टोटल औसत हमारा 42 था, तो 42 का
250% मारा, मतलब कितना मारा 250, तो इसका पहले 250% निकालिए भाई, एक्चुअल में रन उसने मारा कितना, तो इसका 250 निकालूंगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए, ये 5 से आपका 5 बार जाएगा, 5 से आपका 2 बार, 5 से 2 बार 21 दूना 42, 21 से 5 बार 105 आ जाएगा, कितना आएगा 105, मतलब वो एक पारी में 105 रन मार दिया, कितना मार दिया 105 रन मार दिया। अब बोल रहा है कि जो औसत था उसका औसत, टोटल औसत में 30% की बढ़ोतरी हो गई, तो मतलब टोटल जो एवरेज था उसका 42 था, 42 में 30% की बढ़ोतरी हुई थी, या तो आप 42 30% निकालिए, 42 का 30% निकालिए, फिर उसमें जोड़िए। सबसे अच्छा है कि 42 का देखिए, कोई चीज़ 100% है, पहले से पहले आप में 100% है, तो 100% और प्लस 30% मतलब टोटल कितनी बढ़ोतरी होगी 130%, तो इसको आप 130 कर दीजिए, 130% के लिए 130 अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, एक जीरो कट रहा है तो एक जीरो कट कर दीजिए, एक जीरो नीचे रहने दीजिए, जितना आएगा उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो 42 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 2 बार जाएगा आपका 26 होगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 का ही बचेगा, 13 से 4, 13 चौको 52 और 52 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 13 चौको 52 होगा, 52 और 4 52 और 2, तो आपका यह आएगा 54, कितना हो जाएगा 54, क्योंकि एक अंक के बाद है तो 54 पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल एवरेज कितना बढ़ गया, टोटल एवरेज हमारा बढ़ गया इतना 54 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर समझने की बात है आपका, देखिए क्या किस प्रकार समझने की बात है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल एवरेज कितना बढ़ा है, तो अगर आप देखें तो टोटल एवरेज कितना बढ़ा है, इतना हो गया 54.6 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जो आदमी न्यू आदमी आया, न्यू आदमी जो आया है उसका कितना था 105 था, 105 जो है इतना तो उसका एवरेज रहा ही होगा, इतना तो एवरेज रहा होगा, और इसके जो एक्स्ट्रा इसका जो होगा, एक्स्ट्रा के कारण तो लोगों का बढ़ा है, तो एक्स्ट्रा देख लो कितना है, 105 उसका था, 105 में 54 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया, तो इसको जब मैं घटाऊंगा तो 50 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, मतलब 50.4 उसका एक्स्ट्रा है, क्या है उसका ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो किसकी भरपाई करेगा, जिसके पास ऋण है, जिसके पास कमी है उसी की भरपाई करेगा ना, तो ये 50 पॉइंट क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई, तो भाई 42 पहले से था, गरीबों के पास क्या था पहले से 42 था, अब बढ़ के इतना हो गया, तो एक्चुअल में औसत बढ़ा कितना, तो इसका अगर अंतर लेंगे तो अंतर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, घटाना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए 42 जब घटा देंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, देखिए 42 है तो आपका आ जाएगा 12.6, कितना आ जाएगा 12.6 की बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई 12.6, मतलब इतने से इतने की बढ़ोतरी हुई। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ बढ़ती है वो सब में बराबर बराबर कटती है, तो मतलब इतनी चीज़ बढ़ी, कितनी बढ़ी ये 50.4 चीज़ बढ़ी। तो मैंने बताया था कि जो बढ़ता है ये बराबर बराबर, मेरे को नहीं पता कितने लोग थे तो मैंने मान लिया x लोग थे, और इसके कारण औसत कितना बढ़ गया, ये 12.6 बढ़ गया। अब हमको x का मान चाहिए तो इसको इधर ला देता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ से अब करेंगे तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50.4 अपॉन 12.6। आपको कुछ साफ साफ दिख रहा है, ये 4 गुना दिया है, 6 चौको 24, 12 चौको 48, 6 चौको 24, 48 दो कितना हो गया 50 हो गया, तो 50.4, तो आपका 4 गुना दिया है, मतलब कितने खिलाड़ी रहे, टोटल 4 खिलाड़ी, उसके पहले कितने थे 4, अब बाद में बोलता तो एक खिलाड़ी और ऐड हो जाता 5 हो जाता। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए पहले टोटल नंबर रन कितना मारा 105 मारा, औसत में इतने की बढ़ोतरी हो गई, तो देखिए इतना औसत तो इसका भी रहा होगा ना, इसका भी तो इतने औसत रहा होगा। अब जो एक्स्ट्रा रन हुआ, कितना एक्स्ट्रा रन हुआ, इतना रन हुआ, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है सब में बराबर बराबर कटती है, तो इतना एक्स्ट्रा होने के कारण उनके एवरेज में इतने की बढ़ोतरी हो गई, कितने की इतने की, तो इतना एवरेज कितने लोगों के कारण बढ़ा होगा, जितने लोग हैं उससे भाग दे दीजिए, इतने एवरेज की बढ़ोतरी होगी, तो x बराबर आपका डायरेक्ट 4 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बहुत साधारण और सबसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।